बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो फार्मा प्रोडक्ट आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बेसिकली वो एक हर्बल प्रोडक्ट है। एनर्गिन के नाम से एक कैप्सूल मार्केट में अवेलेबल है। असल में इसका मकसद जो है एज ए फूड सप्लीमेंट के तौर पे है। आपको पता है कि ये जो इसका एनर्गिन है, इसका जो फार्मूला है या इसका जो एक्सट्रैक्ट है वो बेसिकली है जिंको बाइलोबा। जिंको बाइलोबा एक हर्ब है या आप कह सकते हैं एक पौधा है, एक जड़ी बूटी है जिसमें से ये जो है वो प्रोडक्ट जो है निकाला जाता है। इसके मुख्तलिफ समझ लें कि इसके फ़ायदे हैं, लेकिन जो इसके अंदर मेन फ़ायदे हैं कुछ इसके ऊपर भी लिखे हुए हैं, जैसे इम्प्रूव मेंटल एंड फिज़िकल परफॉर्मेंस, इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन, एनहेंसेस कंसंट्रेशन, इंटेंसिफाइड मेमोरी, यानी कि ये याददाश्त को बढ़ाता है, आपका फोकस जो है काम पे उसको बढ़ाता है, ब्लड सर्कुलेशन को तेज़ करता है, फिज़िकल मेंटल जो फंक्शंस हैं उनको बढ़ाता है। असल में इसके बारे में जो रिसर्चेज आई हैं उनके मुताबिक ये है कि ये जिंको बाइलोबा जो है ये दिमाग के ऊपर काम करके उसकी मेमोरी को तेज़ करता है, जिसकी वजह से जो मुख्तलिफ बीमारियाँ होती हैं जैसे डायमेंशिया होगी, अल्जाइमर होगी, जिसमें भूलने का आर्जा होता है, उसकी जो शिद्दत है वो कम हो जाती है। और बहुत से अगर मरीज़ अगर ये लोग पहले लेते हैं तो उनके अंदर ये बीमारी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। उसके अलावा इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, यानी कि ये ब्लड थिनिंग करता है। बेसिकली जो इसके पीछे जो वजह है ब्लड सर्कुलेशन कैसे इंप्रूव करता है, ये ब्लड थिनिंग करता है। तो वो अपना खून की नालियाँ जहाँ पे खून के जमने का जो इम्कान होता है वहाँ पे जब ब्लड थिनिंग हो जाती है, जैसे दिल और दिमाग ख़ास तौर पे जो सेंसिटिव आर्गन्स हैं, तो कार्डियक अटैक और जो फालज है उनके हमलों से भी ये जिंको बाइलोबा लेने से आप बच सकते हैं। उसके अलावा एनहेंसिस कंसंट्रेशन, जब मेंटल फंक्शन जो है ये इंप्रूव करता है और आपकी सर्कुलेशन को बढ़ाता है, तो उससे अल्टीमेटली आपकी कंसंट्रेशन भी बढ़ती है, इंटेंसिफाइज मेमोरी, और ये दिमाग की जो याददाश्त है जो मैंने आपको पहले बताया कि बढ़ाने में काम करता है। इसके अलावा जिंको बाइलोबा है ये बेसिकली जो रेटिना है, रेटिना के ऊपर जो एज से रिलेटेड मैंने बता रहा हूँ कि जो उम्र के बढ़ने के साथ साथ जो पर्दा है आंखों का वो कमज़ोर हो जाता है, तो उसको कमज़ोर होने से बचाने के लिए भी जिंको बाइलोबा का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा ये जो एनर्गिन जो हम ये इस्तेमाल करते हैं, अगर हेल्दी एडल्ट्स के अंदर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो मरीज़ जिनके अंदर खून की जो नालियाँ हैं उनके सिकुड़ाव का अगर आर्जा है तो वो भी इससे बेहतर हो जाता है। जैसे जैसे हम एक रेनॉल्ड फिनोमिनन कहते हैं, ये वो बीमारी होती है जिस बीमारी में आपके जो पाँवों और हाथों की उंगलियां जो हैं वो उनकी जो वेसल्स हैं, खून की नालियाँ, वो श्रिंक कर जाती हैं। वो श्रिंक करने से आपके हाथ और पाँव की जो अगली उंगलियाँ वो नीली पड़ जाती हैं, ख़ास तौर पर सर्दियों के मौसम के अंदर। तो अगर वो पेशेंट अगर ये इस्तेमाल करते हैं तो उनके अंदर भी वो जो इसकी अलामात हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती हैं। एक आपको पता है कि चिल आते हैं सर्दियों के मौसम के अंदर, उनके बारे में भी ये है कि अगर ये मेडिसिन अगर वो लेंगे जिनको चिल ब्लेन ज़्यादा होता है सर्दियों के अंदर, जो इसके अंदर पाँवों की और हाथों की जो उंगलियां हैं वो खून के सुकड़ने की वजह से, खून की नालियों को सुकड़ने की वजह से वो पहले रेड होते हैं, फिर नीले पड़ जाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर मसला हो तो स्किन भी उतर जाती है, ज़ख्म बन जाते हैं। तो वो अगर वो मरीज़ अगर इसको 2-3 हफ्ते अगर मुसलसल इस्तेमाल कर लें तो उसके अंदर भी इनको काफ़ी फ़ायदियत होती है। अच्छा, अब इसकी बात रही साइड इफ़ेक्ट इसके कोई इतने ज़्यादा नहीं है। इसके अंदर मेन साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो ये हैं कि सर दर्द होना, चक्कर आना और जिल्द के ऊपर कोई रैशेज़ वगैरह बन जाना। और इसके अलावा जो एक मेन साइड इफ़ेक्ट है वो है फीमेल्स के अंदर के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसको इफ़ेक्ट करते हैं। तो इसलिए ये अगर जो वो ख़वातीन जो फर्टाइल एज में हैं उन्हें चाहिए कि एनर्गिन जिंको बाइलोबा विद आउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ये इस्तेमाल ना करें। अच्छा, इसके अलावा बहुत सी मेडिसिन होती हैं, अगर उनके साथ अगर आप इनको मिला के इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकते हैं, जिसके अंदर एंटी डिप्रेसेंट कुछ मेडिसिन है, कुछ ब्लड थिनिंग मेडिसिन, जिस तरह डिस्प्रिन आप ले रहे हैं, अगर आप डिस्प्रिन भी ले रहे हैं, इसको भी ले रहे हैं, तो ये ब्लड ये भी चूँकि खून को पतला करती है, डिस्प्रिन भी खून को पतला करती है, उनके अंदर फिर खून के जो है वो बहने का, यानी कि नाक और मुँह से खून आने का जो है मसला हो सकता है। तो बाकी इसकी डोज की बात करें तो 120 mg का ये कैप्सूल है, तो इसको आपने सुबह के टाइम लेना है और कोशिश करें कि दरमियान
درمیان میں 2 سے 3 دن کا وقفہ ڈال لیں، اس کے بعد پھر ایک کیپسول لے لیں، اور صبح کے ٹائم آپ نے ارلی مارننگ لیں، کیونکہ جتنے بھی یہ اس کے جو ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ سارے دماغ اور فزیکلی جو اس نے امپروو کرنے ہیں، چونکہ ہم صبح کے ٹائم ڈے اسٹارٹ کرتے ہیں، سارے کام ہمیں دن میں کرنے پڑتے ہیں۔ اگر آپ صبح کے ٹائم استعمال کریں گے تو اس دن بھر آپ کے کام کا فوکس اور آپ کے کام کی جو ہے کام کرنے میں آسانی جو ہے یہ پیدا کرے گا۔ تو باقی اس کو کوئی پرماننٹ لینے کا یا اتنے گولیاں کھانی، اتنے کیپسول کھانے، یہ والا کوئی سین نہیں ہے، بلکہ آپ نے صرف اور صرف کوشش کریں کہ اس کو مہینہ 2 مہینے اس طرح کے وقفے سے آپ کھا لیں، اس کے بعد چھوڑ دیں، پھر کوئی 6 مہینے سال کے بعد دوبارہ شروع کر دیں۔ تو یہی ملٹی وٹامن لینے کو ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو پیارے دوستو، امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو آنے ضرور کچھ نہ کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔